पदकमलं कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रदायिने निर्विशेष शून्यवादी भाषाते चतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माइक पे सेंटर में कीजिए, किनारे पड़ रहा है। अंदर भी पंखा के थोड़ा सा हमसे दूर में हमारा मुख से शायद पंखे से बंद कर दीजिए। भगवान श्री राम के जन्म महोत्सव में आए हुए आप सब भक्तों का स्वागत है। और वास्तव में इस महोत्सव को राधादास बिहारी जी मना रहे हैं, वो भी सहयोग दे रहे हैं। उनके बगल में श्री सीताराम जी विराजते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि महोत्सव का बहुत महत्वपूर्ण अंग है भगवान की कीर्ति गाना, नाचना और श्रवण करना, श्रवण कीर्तन। उत्सव चुपचाप नहीं होता है। कोई मान लीजिए ऐसा उत्सव मनावे जिसमें चुप रहे तो कैसा उत्सव है ही नहीं। जिसमें गाना, बोलना, कीर्ति का वर्णन करना और श्रवण करना, नाचना, इसको उत्सव कहते हैं। और अंत में खाना, भगवान का प्रसाद। प्रसाद न हो तो कोई उत्सव में कोई जान ही नहीं। यह सब हो रहा है महाराज दशरथ के भवन में। हम लोग ये सब कर रहे हैं, ऐसी हम भावना करनी चाहिए। विद्वान कथा मार्ग हो ही गया। राम कथा मार्ग भगवान के जन्म का वर्णन कुछ किया गया था, नामकरण भी, और उनकी बाल लीला में से कुछ का वर्णन किया जाएगा। भगवान श्री राम 4 भाई हैं, उन्होंने जन्म लिया। श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान हरि ने, कृष्ण ने इन 4 रूपों में जन्म लिया। ये चारों भगवान हैं, परंतु भगवान भी एक भगवान के सेवक जैसे लीला करते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु वास्तव में श्री कृष्ण ही हैं, साहब द्वितीय देह श्री बलराम। फिर भी नित्यानंद प्रभु की या अद्वैत आचार्य की यही भावना रहती है कि हम चैतन्य महाप्रभु के दास। इस दास भावना में जो सुख है वो भगवान को भी सुख सुलभ नहीं है। इसलिए नित्यानंद प्रभु दास भाव में रहते हैं। तो भगवान श्री राम 4 भाई हैं। इनमें श्री राम के सेवक के रूप में श्री लक्ष्मण जी व्यवहार करते हैं।
भरत जी के सेवक के रूप में शत्रुघ्न थे। भरत राम ही की अनुहारी, जैसे राम सांवले हैं ऐसे भरत जी भी सांवले हैं। लक्ष्मण जी गोरे हैं और शत्रुघ्न गोरे हैं। एक भाई के सेवक लक्ष्मण जी हैं और दूसरे भाई भरत जी के सेवक शत्रुघ्न जी हैं। यहाँ से चालू करते हैं। बारे हित निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारे से ही, बचपन से ही लक्ष्मण जी अपना सब तरह से पति, स्वामी और हितैषी समझकर श्री राम के चरणों में प्रेम की, उन्हीं के साथ रहते थे। लक्ष्मण जी खेल खेलने में भी राम के विरुद्ध पार्टी में नहीं होते थे, कभी नहीं। इनका ऐसा स्वभाव था, भगवान राम से कभी विरोध नहीं। खेल खेलना था, एक बनावटी पार्टी बनानी होती थी, लेकिन वो राम के साथ ही रहते थे। भरत जी विपक्ष में खड़ा हो जाते थे क्योंकि भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए। बच्चे खेलते हैं दो पार्टी में हो करके, तो लक्ष्मण जी राम से विरुद्ध कभी नहीं खेले। और भरत से श्री भगवान इतना प्रेम करते थे कि भरत जी कहते हैं कि हारे में खेल जीता वही मोह। हमें इतना प्रेम देते हैं भगवान श्री राम, मैं हार भी जाता हूँ तो किसी न किसी से कहते नहीं नहीं मैं तुम जीते हो, तुम जीते हो, हार जाते हैं, हारने का नाटक करते हैं। ये दो जोड़ी है, भरत शत्रुघ्न की एक जोड़ी और राम लक्ष्मण की एक जोड़ी। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। श्याम गौर दो जोड़ी है, श्री राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। माताएं इनको बचपन में शिशु अवस्था में देखती हैं तो तृण तोड़ करके देखती हैं, देख करके तृण तोड़ती हैं, तृण ऐसे ले करके ऐसे तोड़ती हैं। यह एक टोटका है जिसके द्वारा बच्चों पर टोना न लगे, किसी की कुदृष्टि न लगे, उसे कोई रोग न हो, कोई व्याधि न हो, इसके लिए तृण तोड़ा जाता है। ये आज भी है, तृण लेकर के तोड़ते हैं तुम्हारा मंगल हो। तो निरखहि छवि जननी तृण तोड़ी, तृण तोड़ करके छवि निरखती। चारु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारों भाई बहुत ही शीलवान, सुंदर और रूपवान थे, हैं चारों बहुत सुंदर, लेकिन फिर भी चारों में तदपि राम तदपि अधिक सुख सागर राम। लेकिन श्री राम जो हैं वो अधिक ही सुख सागर, आनंद के समुद्र, उनको देखकर सबको बहुत सुख मिलता है। चारों हैं सुखी, सुंदर, शीलवान, सब गुणों से मंडित, परंतु श्री राम का तो कहना नहीं है, वो सबसे अधिक है। जनकपुर में जब भगवान गए थे, एक ही घर में जनक जी की पुत्रियों से, मतलब जनक जी की 4 पुत्रियों से 4 भाइयों का विवाह हुआ। जब जनकपुर में श्री राम घूम रहे थे और विवाह के लिए और भी 3 भाई खड़े थे दूल्हा के रूप में, सखियां कहती हैं, आज जनक नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो बड़का है, जो बड़ा है वो तो कमाल है। आज जनक नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और रूप कमाल का, ये मामा जी का बनाया हुआ पद है। अभी भी वैष्णव है, बक्सर में रहते हैं, सुप्रसिद्ध है उत्तर भारत में। तो यहाँ पर भगवान शिव कह रहे हैं कि चारिम शील रूप गुणधाम, तदपि अधिक सुख सागर राम। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा,
सूचक किरण मनोहर हासा। श्री राम के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा हमेशा उगा रहता है। कृपा से भरत रहे सभी जीवों के प्रति प्रेम भगवान राम का है। और सूचक किरण मनोहर से जब वे हंसते थे, सुंदर हंसे, तो लगता था कि उनकी कृपा के चंद्रमा का ही प्रकाश निकल रहा है। हृदय में जो कृपा है चंद्रमा के समान, और भगवान का हंसना ऐसा था, लगता था कि चंद्रमा की किरणें निकल रही है हंसने पर। सूचक किरण मनोहर हासा, कबहू छंग कबहू पर पलना, मातु दुलारही कही प्रिय ललना। कभी कभी माताएं गोद में रखती हैं। श्री राम अभी बहुत छोटे हैं, चारों भाई छोटे हैं, तो कबहू उछंग उत्संग, कभी गोद में रखती हैं, कबहू पर पलना, और कभी श्रेष्ठ झूले में झुलाती हैं। माँ तो दुलार ही कहीं प्रिय ललना, ललना लाल कह करके दुलार करती हैं। कभी उत्तोलन करती हैं, बच्चे हंसते हैं, तो गोद में लेकर से माँ ऐसे उछालती है, कभी दूध पिलाती है, कभी गोद में रखती है, कभी पुचकारती है, कभी पलने में झुलाती है। कबहू छंग कबहू पर पलना, मातु दुलार ही कही प्रिय ललना। इस जगत में बच्चों को गोद में खिलाने का एक अद्भुत सुख है। इसकी उपमा ब्रह्मानंद से दी जाती है। ऐसे कई कवियों ने संस्कृत में कहा है कि अपने पुत्र को गोद में खिलाना ये ब्रह्मानंद से कम नहीं है, इतना सुख होता है। और वो भी जब भगवान पुत्र बने हो तब तो ब्रह्म ही गोद में बैठा है, तब क्या तो उसके मुख को चूमने में, दुलारने में, उत्तोलन करने में, खिलाने में कितना आनंद प्राप्त होता होगा। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बसर कौशल्या के गोद। भगवान शिव कहते हैं तुलसीदास की भाषा में, व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो ब्रह्म है सर्वव्यापक है, जिसके भीतर एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड है, सर्वव्यापक ब्रह्म अपराकृत निरंजन, जो माया के अंजन से रहित है, माया की कालिमा से, लेकिन यहाँ पर सांजन हो गया है। निरंजन को अंजन लगाया गया है। आंख में अंजन लगाती है माता जी लोग, ये है निरंजन, लेकिन अंजन लगाया गया है। निरंजन निर्गुण, तीनों गुणों से परे, प्रकृति के गुण इन्हें नहीं बांध सकते हैं, लेकिन इनके कमर में धागा बांधा गया है, वही गुण है, रस्सी है। यहाँ भी रस्सी बांधी है बच्चों। निर्गुण विगत विनोद, विनोद कहते हैं माया के आचरण आवरण को, जो माया के आवरण से परे हैं। सो अज ऐसे अजन्मा श्री भगवान प्रेम भगति बसर, प्रेम और भक्ति के वश में होकर के कौशल्या के गोद, माता कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। अब फिर सौंदर्य का वर्णन करते हैं श्री राम जी। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंठ बारिद गंभीरा। कोटि कोटि काम से भी अधिक सुंदर श्याम शरीर है, और नील कमल और नील बारिद के समान है, सांवला। बारिद गंभीरा, यह गंभीर कहा जा रहा है। गंभीर का अर्थ है सज्जन। ये बादल आकाश में छाता है, आप लोगों ने देखा होगा। कोई कोई बादल में जल नहीं होता है, केवल देखने में लगता है बादल धुआं जैसे, और कोई बादल
जल के साथ होता है, तो उसको सजल जलद कहते हैं। सजल जल के साथ, उसको गंभीर जलद कहा जाता है। भगवान श्री राम का शरीर नील कमल के समान और सजल नील निर्धर के समान, बादल के समान। अरुणाचरण पंकज नख ज्योति कमल दलन बैठे जनमोती। भगवान श्री राम के चरण अरुण है, चरण का तलवा बिल्कुल लाल लाल है और अंगुलियां भी लाल लाल दिख रही हैं। आगे का पर्सन लाल लाल सब कुछ। तो चरण अरुण चरण, अरुण मैंने लाल, अरुणाचरण पंकज नख ज्योति। और ऐसे लाल चरण कमल पर नख की ज्योति कितनी सुंदर लग रही है। उजले उजले नख हैं, 5-5 एक पैर में। कमल दलन बैठे जनमोती, ऐसा लगता है कि लाल कमल के अग्रभाग पर, कमल के पत्ते के अग्रभाग पर मोती के दाने अस्थिर हो गए हैं। ऐसा मोती जैसा चमकता है नख पर। अरुणाचरण पंकज नख ज्योति कमल दलनि बैठे जनमोती। और फिर चरण तलवे में क्या क्या चिन्ह है? रेखा कुलिस, रेख माने चिन्ह, रेखा कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। चरण के तलवे में कुलिस मतलब वज्र और ध्वज और अंकुश, हाथी को हाँकने वाला अंकुश, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और भी चिन्ह है, लेकिन चरण अभी छोटा छोटा है, इसीलिए साफ दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत चिन्ह है भगवान श्री राम के चरणों में, दोनों चरणों में। ये सब लिखा गया है कि दाहिने चरण में क्या क्या चिन्ह है, बाएं चरण में क्या क्या चिन्ह है। तो जो जो साफ चरण दिखाई पड़ रहा है भगवान शिव को, उसको कहते हैं रेखा कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। और पैर में जो पायजेब बांधी है माँ यशोदा, उसकी जब आवाज निकलती है तो मुनियों का भी मन उसमें रम जाता है, मोहित हो जाता है। जो जिन मुनियों का मन संसार का कोई शब्द नहीं खींच सकता, कितना भी बड़ा गायक हो संसारी गीत गावे, उधर नहीं जा सकता है, लेकिन भगवान के नूपुर की ध्वनि उनके मन को भी खींच ले। ब्रह्म चिंतन आदि छोड़ करके भी उसी ध्वनि को सुनने लगते। नूपुर ध्वनि सुनि मुनि मन मोहे कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा नाभि गभीर जान जहि देखा। और कटी में किंकड़ी है, किंकड़ी कहते हैं करधानी को, जिसमें छोटी छोटी घंटियां लगी रहती हैं। वो बच्चों को बांध दिया जाता है, इधर जाते हैं, पता लगता है कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। और उस आवाज को सुनकर के बच्चे बहुत खुश होते हैं। नूपुर और कमर में बंधे हुए करधानी की आवाज को सुन सुन करके सुखी होते हैं। अभी श्री राम चल रहे हैं जानू से और हाथ से, घुटने से और हाथ से, इसको बकैया कहते हैं, बकैया चलना। अभी ये जगत के ईश्वर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बैठने भर की शक्ति है और चलने की शक्ति है, तो पशु जैसा ऐसे हाथ से और पैर से चल। भगवान भी ऐसे ही चल कर आए, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण में, श्री राम में लीला का बहुत भेद है। भगवान श्री राम प्रायः जब थोड़ा बड़े हुए तो राजा की लीला करते थे। ऐसे ही दरबार लगाते थे बच्चों के साथ और कहते थे मंत्री जी हमारे देश में सब सुखी है ना। और कई प्रकार का, ये जनता को देना है, ये जनता को देना है, ऐसे शासन करना है, शासन करना। और भगवान श्याम सुंदर की क्या लीला होती थी, बच्चों को बैठा कर इस घर में दही चुराना है। विद्या के साधु को यही कहते हैं कि
ये चोर की लीला आप लोग सुनते हैं, इसमें व्यंग करते हैं, मतलब प्रयास करते रहते हैं। बचपन से ही चोरी का प्लान बन रहा है और श्री राम का प्लान बन रहा था जनता को सुखी करने का। इसीलिए आपने सुना है, पढ़ा है कि राम राज्य सबसे सुंदर राज्य है, जनता उसमें बहुत सुखी थी सब तरह, किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई, अलग मृत्यु नहीं, कौन पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। और तुलसीदास जी एक चीज का वर्णन किए हैं कि भेद भेद शब्द का कहाँ प्रयोग किया जाता था? भेद गाने में ताल लय स्वर का जो भेद था उसमें वही बस भेद का प्रयोग किया जाता, बाकी भेदभाव था ही नहीं राम के राज्य में। सौंदर्य कर ही परस्पर प्रीति, वो द्वार भैया नहीं आ रहा है। मांगे बारिक देख जल रामचंद्र के राज, हाँ वो तो है, लेकिन वो दोहे में ठीक है। तो इस तरह श्री राम की कटी में किंकरी और पैर में पैजे बैठते थे और उधर पर त्रिवली थी, त्रिरेखा, नाभि गंभीर जांघ जही देखा। और नाभि कितनी सुंदर थी, सुंदर है, इस पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जान जही देखा, बस जो देखा है भैया वही जान पाए, हम क्या जो देखा है वही बस जानता है। भगवान राम की नाभि कितनी सुंदर है, गंभीर है। जान जही देखा, जिसने देखा है वही जानता है, अतः वही कुछ कह सकता है, हम क्या कहें। कटिकिंग खिड़ी उदर त्रैरेखा, नाभि गंभीर जान जही देखा। भुज विशाल भूषण जोत भूरी, ये हरि न खयति शोभा रूरी। भुज विशाल, भुजाएं आजानुलंबित हैं और भूषण युक्त, अनेक गहनों से सजे हुई भुजाएं, बाहों में अनेक गहना लगाया गया और ये हृदय पर बघ नखा लटकाया गया। बाघ का नख है तो बघ नखा का हरि नख, हरि माने बाघ, सिंह का नख लटकाया गया है और वो बहुत सुंदर लग रहा है। ये हरि नख अति शोभा रूरी, वो शोभा कैसी है, रूरी माने निराली, किससे वर्णन करे, कुछ कह नहीं सकते, इतना सुंदर लगता है बघ नखा सामने हृदय पर लटका हुआ। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। और हृदय पर मणियों का हार है जो जड़ा हुआ है अन्य अन्य मणियों से, बहुत सुंदर लगता है। और छाती पर विप्र का चरण देख करके मन लुब्ध हो जाता है। भृगु जी का चरण चिन्ह साफ दिखाई पड़ता है। विप्र चरण देखत मन लोभ, भगवान के वक्षस्थल पर भृगु जी का चरण चिन्ह। भगवान इतना मानते हैं ब्राह्मणों को। एक ब्राह्मण ने छाती पर लात मारा तो चरण को सदा के लिए धारण कर लिया। यहीं पर लक्ष्मी जी रहती हैं और भृगु जी का चरण चिन्ह भी यही रहता है। भृगु जी ने जब चरण चिन्ह मारा तो लक्ष्मी जी रंज होकर के कही कि सब तुम ब्राह्मण लोग कंगाल रहोगे। लक्ष्मी जी ने श्राप दिया। तो प्राय ब्राह्मण कंगाल रहते हैं और वैसे भी कुछ धन भी मिल गया फिर भी कंगाली भावना रहती है, लोग बचना रहता है, जनरली गरीब होते हैं। तुलसीदास जी कहते विप्र चरण देखत मन लोगा, मन लुब्ध हो जाता है। लुब्ध क्या करना चाहता है, सुंदरता देख रहा है,
भगवान की ब्रह्मण्यता, नमो ब्रह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एक व्यक्ति हमसे बहुत लज्ज होकर प्रश्न किया, कहा कि ये वेदव्यास देव श्री भगवान क्यों कृष्ण को गोब्राह्मण हिताय कह रहे हैं, क्या वे केवल ब्राह्मणों का गौओं का हित करते हैं? हमने कहा पीछे नीचे नहीं पढ़ रहे, वो जगत हिताया सारे जगत के हित करने वाले हैं। हाँ, स्पेशल गौ और ब्राह्मण का हित करते हैं, लेकिन वैसे जगत हिताय कृष्ण है, समस्त जगत के हिताय से हित करते हैं। ऐसे कृष्ण को नमो नमः मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान कोई चीज धारण करते हैं तो इसका मतलब है स्पेशल। भृगु जी जैसे महान भक्त के चरण कमल को अपने हृदय पर धारण करते हैं, उसको देखकर मन मुग्ध हो जाता है। कम्बु कंठयति चिबुक सुभाई आनन अमित मदन चरिछाई। कम्बु कंठ, कंठ शंख के समान चढ़ा उतराव का है, और चिबुक अति सुहाई, और चिबुक अतिशय सुंदर लग रहा है। आनंद अमित मदन छवि, और मुख पर तो अनंत कामदेव की छाया छवि छाई हुई है। मतलब अनंत कामदेव से भी अधिक सुंदर मुख है। दुई दुई दशन अधर अरुणारे नासा तिलक कोवरन पार। अरे थोड़ा थोड़ा दुधमुहा दांत निकल रहा है, दुई दुई दशन, दो दो दांत बच्चों के थोड़े निकलते हैं, और दुई दुई दशन ये चारों भाइयों को वर्णन कर रहे हैं, और विशेषकर श्री राम के दुई दुई दशन अधर अरुणारे, दो दो दांत उगे हैं, और अधर अरुणारे, अधर बिल्कुल लाल लाल है, और नासिका की शोभा और तिलक की शोभा को वर्णन पाए, कौन वर्णन करने में पा सकता है? इस सबकी शोभा का वर्णन करने में पार नहीं पाया जा सकता है, पर बीच बीच में कहा है कि नासिका और तिलक की शोभा का वर्णन करने में कौन पार पा सकता है? सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। कान अत्यंत सुंदर है और सुचारु कपोला, गाल गाल दोनों बहुत सुंदर, और मधुर बोली है, तोतली बोली, साफ साफ नहीं बोला जा रहा है, साफ नहीं बोल पाते, तोतली बोली बोलते हैं तो अति प्रिय लगता है, अति प्रिय मधुर तोतले बोला। चिकन कच कुंचित गभुगारे बहु प्रकार रचि मातु सवारे। और कच केस बहुत चिकना है, स्निग्ध है, और कुंचित है, कुंचित केस, कुंचित मतलब मुड़ा हुआ, और गभुआर है, घना घना केस है। अभी जब से जन्म हुआ है तब से केस काटा नहीं गया है, इसका मतलब ये काटा नहीं गया है, तो केस बहुत चिकना है, कुंचित है, गभुआरे है, बहु प्रकार लक्ष्मी सवारे, मां बहुत प्रकार से कंघी करके, तेल लगा करके और सवार करके बांधी, जैसे बांध दिया वैसे बंधा हुआ है। पीत झगुलिया तनु पहिराई जान पानी विचरण मोहि भाई। और एक पीत झंगुलिया है, झंगुलिया मैंने झूलने वाला कपड़ा, पतला पीला, माता ने झूला दिया है, बच्चे वो पहन करके बहुत खुश होते हैं। पीत झंगुलिया तन पहिराई, अपने से तो पहन नहीं सकते, तो लटका दिया है, झंगुलिया उसको कहते हैं। और चलते हैं तो जान पानी बिचड़, जानू से और पानी से, पानी में हाथ से और घुटने से बिचड़नी हुई भाई में बहुत अच्छी लगती है।
जमीन पर भगवान रेंगते हैं, इस तरह चलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को इसी तरह से झंगुलिया पहनाना चाहिए। आजकल के लोग मोजा पैंट कोट पहना करके बच्चों के विकास को रोक देते हैं, ठीक से हवा भी नहीं लगती। वास्तव में एक सजा है, लोग समझते नहीं हैं। जो अंग्रेजों का देश बहुत ठंडा होता है, उधर लोग पहनाते हैं, तो उनके देखा कि भारत के लोग भी गर्मी में सब पहनाते हैं। यह मूर्खता है, बच्चों को इतना नहीं पहनाना चाहिए। भगवान स्वयं ये थोड़ा थोड़ा पहन करके लीला दिखा रहे। तो पीत झंगुलिया तन पहिराई, जान पानी बिचरन मही भाई। रूप सकहीं नहीं कहीं श्रुति से सो जा नहीं सपने मुझे दे। भगवान श्री राम के चारों भाइयों के रूप का वर्णन करने में वेद और शेष नाग भी समर्थ नहीं समझ सकते। हम क्या कहें, रूप सकहीं नहीं कहीं श्रुति शेषा, कोई कह नहीं सकता। हाँ जान सकता है लेकिन जानेगा कौन? सो जान ही सपने हूँ जही देखा, जो देखा है वही जानेगा, सुन करके नहीं जान पाएगा। जो देखा है वो समझेगा। वास्तव में श्री भगवान को तो सुन करके प्रेम किया जाता है, लेकिन भगवान के अर्चा विग्रह को जब देखा जाता है ध्यान से तो प्रेम और उमड़ जाता है। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह प्रतिदिन नियम बना करके भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करें। यह जरूरी है, दर्शन करें उनके पास खड़ा, इससे प्रेम बढ़ता है भगवान के प्रति। भगवान शिव कहते हैं सो जाना ही सपने हूँ चाहिए देखा। और जागृत में देखा है तो प्रेम तो होगा ही, लेकिन सपने में भी देखे तो बहुत अच्छा है। कई भक्तों को दर्शन होता है सपने में भगवान, तो सपने में भी देखता है कि यह भी बड़ा भाग्य है वास्तव में। कम से कम और कचरा नहीं देखता है मैं सपना में, तो देख रहा हूँ सपना में बेड़ी पी रहा तो दुर्भाग्य है। और सपना देखा कि मैं राधा दास बिहारी मंदिर में गया हूँ और भगवान के सामने खड़ा हूँ, भक्तों कीर्तन गा रहे हैं, तो यह करने से भी बढ़ करके है। वास्तव में अगर सपना में कोई देखे इस तरह से भगवान को तो यह बहुत उत्कृष्ट है, क्योंकि यह मन की शुद्धि का प्रमाण है। मन शुद्ध है, भगवान को पकड़ रहा है, भले वो मनोमय चित्रा रहा है भगवान को, भगवान रहा है, लेकिन श्री जी कहते हैं कि जो सपने में भी देखा है वही जान सकता है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान विरागोती, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के समुद्र हैं, संदोह हैं, समूह हैं और मोह से परे हैं, सामान्य ज्ञान या उपनिषदों के ज्ञान से और वाणी से, वेद से भी अतीत हैं, इंद्रियों से परे हैं, वही प्रभु अपने माता पिता श्री दशरथ जी और कौशल्या जी के प्रेम के वश में शिशु चरित कर रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं। शिशु चरित पुनीत, बहुत पुनीत शिशु चरित कर रहे हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं लौकिक दृष्टि से पुनीत नहीं लगती हैं, लेकिन वे तो जन्म मृत्यु के बंधन को भी हर लेती है। परम पावन है भगवान कृष्ण की लीलाएं। भगवान ऐसी लीलाएं की हैं जिससे सबका चित्त उनकी ओर आकृष्ट हो। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था जिस दिन श्री कृष्ण सैकड़ों झूठ न बोले। भगवान श्री राम एक बार भी झूठ नहीं बोले, बाल लीला में भी झूठ नहीं बोले, परंतु फिर भी असत्य बोलने की लीला श्री कृष्ण की ज्यादा आकर्षक है। दोनों की एक ही लीला है, दोनों एक ही है, भिन्न भिन्न प्रकार की लीला कर रहे हैं। तो अपने माता पिता कौशल्या दशरथ के प्रेम के वश में भगवान बाल लीला कर रहे। यही भी दिगाम जगत पितुमाता कौशल कुलवासी सुखदा, जो जगत के माता और पिता हैं वे भगवान अयोध्या में बच्चा बन करके वहाँ के लोगों को सुख दे रहे हैं।
जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। माता पार्वती जी को संबोधन करके भगवान शिव कहते हैं, देखो पार्वती, जो रघुनाथ के चरण कमल से प्रेम करते हैं उनकी यही प्रकट गति है कि उनके प्रेम के वश में होकर भगवान उनके पुत्र बन जाते हैं। देखो भजन करने का प्रभाव। भगवान शिव स्पेशल रिमार्क दे रहे हैं, जिन रघुनाथ चरण गति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। गति का अर्थ होता है प्राप्तव्य विषय। भगवान के भक्त जिन्होंने जो राम से प्रेम करते हैं वो क्या पाएंगे, उनकी क्या गति होगी? यही गति होगी कि भगवान उनके प्रेम के वश में होकर मिलेंगे, उनकी गोद में रहेंगे, उनके लिए शिशु लीला करेंगे। जो राम से प्रेम करते हैं तो उनकी एक गति होगी। अंततः तो हम सबकी भी गति होनी ही है। तो भगवान श्री कृष्ण से जो जैसा प्रेम करता है तो उसके अनुसार गति होती है। जे जथा नाम प्रकट देता है उसका कई बाजार में। अगर श्री कृष्ण को कोई प्रियतम मानता है, सखा मानता है या पुत्र मानता है तो भगवान पुत्र बन करके मिलेंगे निश्चित, या प्रियतम बन करके मिलेंगे, स्वामी बनकर मिलेंगे, पति बनकर मिलेंगे, वो निश्चित है। ये इसमें दो बात नहीं हो सकती। यही है भगवान के भक्तों की गति। भगवान के साथ रहने को, उनकी लीला देखने को, उनको सुनने को, उनकी सेवा करने को और उनकी सेवा के द्वारा जो आनंद हो भोगने का अवसर भक्तों को मिलता है। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। और विपक्ष बोले इसके अतिरिक्त अगर कोई राम से प्रेम नहीं करता है तो वो फिर जन्म मृत्यु के बंधन को नहीं लांघ सकता। रघुपति विमुख जतन करी कोई, कवन सकई भव बंधन छोड़ी। रघुपति से विमुख रहकर और करोड़ों जतन करके कौन ऐसा है जो भवबंधन को काट सकता है, तोड़ सकता है? नहीं, संभव नहीं। और भगवान श्री राम से प्रेम करने पर तो भवबंधन की बात ही नहीं है। भगवान के साथ ही साकेत में विहार करना, वैकुंठ में रहना, सुख लुटते। रघुपति विमुख जतन करी कोई माने करोड़ी, करोड़ों करोड़ जतन करके। यदि राम का भक्त नहीं है और जतन कर रहा है नाना प्रकार के अष्टांग योग या नाना प्रकार की साधनाएं, निराकार का ध्यान, कौन सकई भवबंधन से, भवबंधन को कौन काट सकता? कोई नहीं। भगवान से प्रेम करने वाला ही जन्म मृत्यु से पार हो सकता है, उसे ही मोक्ष मिल सकता है। नहीं तो मोक्ष केवल शब्द मात्र रह जाता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। जो माया जीव चराचर को बस में रखती है, मम माया दुरत्या, वह माया प्रभु के सामने आने में भय करती है। सो माया प्रभु सो भय भाई, भय भाके में भय से बोलती, जल्दी नहीं आती है। भ्रिकुटी विलास नचावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहूकार। जो अपने भ्रिकुटी के विलास से, नयन के इशारे से माया को नचाते हैं। भगवान के भावों के इशारे से माया सारे जीवों की सृष्टि करती है और पालन करती है और संहार करती है। वह माया भगवान के वश में, जिनके भ्रिकुटी विलास से सब कुछ करती है। असप्रभु छाड़ी भजिए कहूकारी, ऐसे प्रभु को छोड़ करके कहो किसका भजन किया जाए? ये कौन बोल रहा है? भगवान शिव बोल रहे हैं। किसका भजन किया जाए? ऐसे प्रभु को, समर्थ को, ईश्वर को छोड़कर। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हरि रघुराई। जो व्यक्ति मन वचन और क्रम से चतुरता छोड़ करके, कपट छोड़ करके भजन करता है तो भगवान उस पर निश्चित कृपा करते हैं।
यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासी न सुख दीना। लय उछंग कबहु हलरावे, कबहू पालने भाली सुलावे। इस प्रकार कभी गोद में लेकर के हलराती हैं और कभी पालने में भाल डालकर झुलाती हैं। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम के रस में मग्न रहती थी कौशल्या, और कब दिन बीता कब रात बीती, दिन रात आई नहीं जानती थी। प्रेम रस में विभोर थी और भगवान श्री राम की बाल लीला का गान किया करती थी, हमेशा आनंद गाया करती थी। अपराकृत जगत में कविता बनाना नहीं पड़ता है, कथा गान जो व्यक्ति बात बोलता है वो गान में बोलता है, स्वाभाविक गान में। तो माता गान करते रहते। इस अवसर पर एक भक्त को गान करने का अवसर दिया जाएगा 10-5 मिनट। आए हैं कमाल कृष्ण प्रभु। नैया में नाचा करे दशरथ लाला। भगवान की बाल छवि की लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। बहुत सुंदर छवि है, गान के माध्यम से आप छवि का दर्शन करें। वरदंत की पंक्ति कुंडली अधराधर पल्लव खोलन की, चपलाचम के घन बीच जगह छवि मोती बाल अबोलन की। उमराल लटे लटके मुख ऊपर सुंदर लोल कपोलन की, निछावरी प्राण करी तुलसी मिल जाऊं ललाई ने बोलन की। प्रेम से बोलिए चार भैयन की। चारों भैया किस प्रकार से दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं, माताएं सब खिला रही हैं, वात्सल्य प्रेम का आनंद ले रही हैं। उस आनंद को आप भी लीजिए। रघुबर लला हो, रघुबरी लला, रघुबर लला, जय हो रघुबर लला। अंग में लिया में खेलता रघुबर लला।
सभी लोग आनंद में हैं। देवताओं की ऋषि मुनियों की ताता लगी हुई है। अयोध्या के निवासी सभी दशरथ जी के भवन में जाकर के आनंद को मना रहे हैं। आपकी आनंद लीजिए।
प्रेम। भगवान की पूजा करने के लिए स्नान किए। एक बार जननी अनवाय कर श्रृंगार पड़ना पौधा। एक बार माँ कौशल्या भगवान श्री राम को स्नान करा करके और पलना में सुलाई और सो गए। पूरी नींद आ गई, सो गए पलना में। तो निजकुल इष्ट देव भगवान पूजा हेतु किन स्नान। तो माता कौशल्या फिर भगवान की पूजा करने के लिए स्नान की। जो बच्चा सो गया था, माता कौशल्या के इष्ट देव कौन है? भगवान विष्णु नारायण। घर में उनका विग्रह था, श्री विग्रह। जैसे आजकल हम लोग अपने घर में श्री विग्रह रखते हैं, तो महाराज दशरथ के यहाँ भी श्री विग्रह था। खास करके माँ कौशल्या के लिए वो पूजा करती थी। तो अपने इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए उसने स्नान किया और स्नान करने के बाद करी पूजा नैवेद्य चढ़ाया। भगवान को नैवेद्य अर्पित किया। नैवेद्य का अर्थ है निवेदन करने योग्य, अर्थात भोग रखा खाने को। और आप गई जहाँ पात्र बनावा और माता कौशल्या गई किचन में, रसोई में जहाँ पात्र बनाया जा रहा था। भगवान को भोग लगा करके रख करके और चली गई। कभी कभी ऐसा होता है, कोई माता जी इधर भगवान को भोग रख भी देती है और कुछ कार्य करती है, पकवान बर्तन साफ करना है, कुछ करना जो भी। बहुरी मात्र तहवा चली आई, भोजन करो तो देख सुख जाए। तो फिर जब भोग लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए जब गई, तो उसने देखा कि जिस बच्चे को राम को मैं पालना में सुलाई हूँ, वही वहाँ अल्टर पर बैठ कर भोजन कर रहा है। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। उसने देखा कि भगवान के भोग को मैं जिस बच्चे को सुलाई थी वो आकर के खा रहा। देख करके माँ भयभीत हो गई। हाय बाप, ये क्या हो गया? कोई राक्षस हमारे बेटा को उठा कर यहाँ रख दिया क्या? वो तो सो गया था, तो पालना में सो गया था। गई जननी शिशुपहि भयभीत और डरती हुई बच्चे के पास गई और देखने लगी वही मेरा बेटा ही है ना। सब चीज एकदम मिलता था। देखा बाल तहाँ पूछो, तो वहां से डरते हुए फिर गई, छोड़ दी बच्चे को खाते हुए। पलना में गई तो देखा बाल तहाँ पुलिस सूता, तो बच्चा भी वहां सोया हुआ है। वही वहां बैठा था, तो वही वहां सोया था। तो बहुरी आई, देखा सुत सोई, तो फिर आकर के देखती है उल्टन पर, तो मेरा पुत्र ही है। हृदय कंप मन धीर न होई। हृदय कांपने लगा, मन में धैर्य नहीं हुआ। तो शंका हुई कोई न कोई राक्षस या असुर हमारे बच्चे को वहां से उठा कर यहाँ रख दिया और बच्चा भगवान का प्रसाद जूठा कर रहा है। बहुत चिंता में पड़ गई कि ये क्या क्यों हो रहा है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति धर्म मोर किया न विशेष। वहाँ पलना में और इधर भगवान की पूजा के स्थान में, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, दो बालक देखा, बस्ती कहीं बालक को दो तरफ दो जगह। तो मति भ्रम मोर की आने विशेष फिर सोचने लगे कहीं मेरे मति में भ्रम तो नहीं हो गया है कि कोई विशेष कारण है क्या है। एकदम चिंता में पड़ गई, अवाक हो गई। तो भगवान श्री राम देखे कि माँ व्याकुल है तो हंसने लगे। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीना मधुर मुस्कानी। भगवान मधुर मुस्कुराने लगे। इसके बाद माँ को अपना विराट रूप दिखाए उन पर, जैसे अर्जुन को दिखाए माँ
यशोदा जी को दिखाए, वैसे दिखाए। देखरावा माँ तुई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माँ को रूप दिखाए जिसमें एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लगा हुआ। ये सब दिखाया भगवान ने अपने शरीर में। अग्नि तरवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अनगिनत सूर्य भगवान के उस विराट रूप में, अनगिनत सूर्य, असंख्य चंद्रमा, असंख्य शिव, असंख्य ब्रह्मा, बहुगिरी, अनेक पर्वत समूह, सरिताएं, समुद्र, पृथ्वी और वन, काल, कर्म, गुण, स्वभाव, सब देखा जो सुना न काहू। उन सब चीजों को भी माँ कौशल्या ने देखा जिनको उसने सुना भी नहीं था। एक साथ करोड़ों करोड़ सूर्य थोड़े उगते हैं, दो नहीं उगते हैं, लेकिन वो जो सुनी नहीं थी वो भी सब देखी। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर खाई। और उसने माया को भी देखा। माया भयभीत होकर भगवान को हाथ जोड़कर खड़ी थी, अथवा मां स्वयं ही भयभीत हो गई। तन पुलकित मुख वचन नयावा, तन पुलकित मुख वचन नयावा, नयन मोदी चलन सिरना। शरीर में सिहरन हो गई, पुलक हो गया, मुख से वचन नहीं आ रहा था। वो आंख बंद करके और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। विराट पुरुष थे, वो तो बच्चा ही विराट पुरुष बन गया था। तब भगवान देखे कि मेरी माँ बहुत विस्मय में पड़ गई है, आश्चर्य में, तो वे पुनः शिशु रूप धारण कर लिए। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। फिर बच्चे के रूप में हो गए, अपना विराट रूप समेट दिए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। और माँ भय के मारे स्तुति भी नहीं कर रही थी, स्तुति नहीं की जा रही। वो बार बार सोच रहे थे कि जगत पिता को मैं अपना पुत्र मानती हूँ, कितनी अपराधनी हूँ। ये तो जगत के उत्पादक हैं, ईश्वर है, पालन करता है, और मैं इनको पुत्र मानती हूँ। इसके बाद भगवान लगे समझाने माता को। हरि जननी बहुविधि समझाई, ये अजनी कतहु कहाँ से सुननाई। भगवान बहुत समझाए माँ को, माँ चिंता मत करो, मैं यह बताने के लिए तुमको रूप दिखाया कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन माँ इस बात को किसी से मत कहना है। वास्तव में भगवान श्री राम का अवतार मर्यादा का अवतार, वे नहीं चाहते थे कि संसार में लोग ये समझें कि मैं ईश्वर हूँ और रावण को पता न लग जाए कि भगवान है। ये भी वो चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण आज तक किसी को मना नहीं किए कि मत कहना कि मैं भगवान हूँ। अर्जुन को दिखाए, माँ यशोदा को उसे पहले दिखाए, 2 बार दिखाए, लेकिन मना नहीं किए। और न तो इनको मानी किए भगवान है। जब वो मानी ही नहीं भगवान है तो क्यों मना करे। भगवान ने मना नहीं किया, ऐसी लीला किया कि माँ को भ्रम हो गया कि ये भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो मेरा बच्चा है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने मना किया कौशल्या जी को, तुम इस बात को मत करना। तो बार बार कौशल्या जी ने विनय किया भगवान से कि मुझे आपकी माया कभी न व्यापे,
क्योंकि आप प्रभु हैं। तो बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहानीना। भगवान श्री राम अनेक प्रकार से बाल चरित किए और अपने दासों को, अपने सेवकों को बहुत आनंद दिए। इसके बाद गुरु ने चूड़ाकरण किया। चूड़ाकरण का अर्थ होता है केश को मुड़ करके और शिखा छोड़ना, इसको चूड़ाकरण। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो शुरू से उनके केश बड़े रहते हैं। श्री राम थोड़ा बड़े हुए तो उनका चूड़ाकरण किया गया है सभी भाइयों का। और ये विद्यालय में भर्ती किए गए पढ़ने के लिए। अब इस वेट पकड़े होंगे, धीरे धीरे जाएंगे नर्सरी में भर्ती किए गए। परम मनोहर चरितय पारा, करत फिरत चारि सुकुमारा, मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। जिनको मन वचन और कर्म से शरीर से समझा नहीं जा सकता, समस्त इंद्रियों से परे हैं, वे प्रभु दशरथ जी के आंगन में विहार कर रहे हैं, प्रकट देखा जा सकता है। अब उनकी भोजन लीला का थोड़ा वर्णन करते हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। श्री राम बाल समाज में खेलते रहते। बाल समाज मतलब बच्चों का समाज और अपने ढंग का खेल। तो राजा दशरथ बुलाते थे किसी तरह भोजन के लिए, बुलाओ, बिना उनके आए भोजन नहीं करते। तो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी प्रभु चलत पर आई। जब कौशल्या जी बुलाने जाती थी, आओ आओ बहुत खेल लिया, तुम्हारे पिताजी बैठे हैं भोजन के लिए, तुम्हारे बिना नहीं खाएंगे, तुम आओ आओ, तो ठुमक कर भाग चलते। नहीं अब नहीं खाए। खेलने में इतना आनंद आ रहा था कि भोजन की कोई चिंता नहीं, बच्चों के साथ खेलने में। निगम ने कि शिव अंत न पावा, वेद और वेद जिनको नेति नेति कहते हैं, अप्राकृत बताते हैं, प्रकृति से पार, और भगवान शिव जिनका अंत नहीं पाते हैं, ऐसे प्रभु को दौड़ करके जननी पकड़ ली। ताई धरे जननी हठी धारा, दौड़ करके पकड़ ली। जिनको वेद पार नहीं पाता उनको पकड़ कर खुलाए। धूसर धूली भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। धूल भरा हुआ था शरीर में, खेले थे बच्चों के साथ। हमारा दशरथ धूल से भरे हुए शरीर को गोद में बैठा। भगवान की शोभा है। श्री कृष्ण भी इस तरह से धूली धूसरित शरीर से शोभा देते रहते थे। माँ यशोदा धूल झाड़ती थी तो फिर जाकर के लौट लेते बच्चों के साथ खेलते। तो कभी कभी बच्चे कहते थे, माँ ये लगता है कि पहले जन्म में सुअर जरूर रहा है। तो सुअर तो रहा ही था जन्म। इसको धूली में लौटने में और कीचड़ में लौटने में बहुत आनंद आता है। तुम्हारे तो सब धूल से दूसरी शरीर को गोद में ले ली और खिलाने लगे। खिलाते थे, भूपति बिहसी गोद बैठाए, भोजन करत चपल चिता इतम अवसर पाए। उनको जबरदस्ती पकड़ कर मां लाई थी। कौशल्या जी हमारे दशरथ खिला रहे थे तो इनका चपल चित था। ये सोचते थे कि कब अवसर मिले और भाग जाए, कब अवसर मिले भाग जाए। बाल समाज में, बच्चों के समाज में भोजन करत चपल चित इतम अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटा। क्या भोजन कराया जा रहा था इनको? दही भात, दधी और उदन, उदन माने भात, चावल और दही,
दही भात सान करके खूब सुंदर दही स्वादिष्ट और चावल फर्स्ट क्लास का तो सान करके खिला रहे थे, पकड़ करके खिला रहे थे। ये खा रहे थे, दो चार बार खाए, अभी मुख में दही और उदम लपटा हुआ था और तब तक अवसर पा करके भाग चले खेलने के लिए। और उधर भाग कर हंसते हैं, खिलकर काटते हंसते हैं। दही भात लगा हुआ है मुख में और भाग चलो, वो अपने हाथ से नहीं खा रहे, पिताजी खिला रहे थे, माँ खिला रही थी, इस बीच में अवसर पा कर भाग गए। सारद शेष जिन कर्म इन जिन कर्म इन शन नहीं राता हे जन बुंजी ये विधा हे जन बुंजी ये विधा। बहुत अच्छा। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई भाज चले किलकत मुख दधिरोदन लपटाए। पता नहीं क्या उस समय वीडियो कैमरा नहीं था। भगवान के मुख में दही भात लगा हुआ है, भाग रहा है, हंस रहा है, इस फोटो को ले लिया गया। कोई बात नहीं, तुलसीदास जी ने ये जो वर्णन किया है यह वीडियो कैमरा से कम नहीं है। अब आगे कहते हैं बाल चरित अति सरल सुहाए। भगवान श्री राम के बाल चरित अति सरल है, सरल और सुहाए सुंदर। भगवान कृष्ण का बाल चरित सरल नहीं है। सरल का होता है सीधा साधा, और भगवान श्री कृष्ण का बाल चरित जितना टेढ़ा हो सकता है उतना दिन भर में 100 से कम झूठ तो बोलते हैं। जैसा मैं कहा, भगवान श्री राम राजाओं की लीला करते थे। बलि महाराज ने कैसे दान दिया, कोई आते थे ब्राह्मण बन करके, कोई बच्चा आता था तो बलि महाराज बनकर दान देते थे, या दुष्टों का दमन करना, अच्छे लोगों को पुरस्कार देना, मंत्रियों से पूछना हमारी जनता सुखी है ना, ये है ना, ये चलता था। यहाँ वर्णन आया, राजलीला ज्यादा करते थे। और भगवान श्री कृष्ण का चोरी के प्लान की लीला चलती, कैसे सफल होंगे, कैसे भागना है, यहाँ से इस घर से दही लुटना है, माखन चुराना है, करना है, वो करना है। इनके बहुत समय जाता था बलराम जी से प्लान करने में, अपने सखाओं के। भगवान श्री राम का चरित्र सरल, सीधा सा। खेलने में भी श्री राम कभी झूठ नहीं बोले, ऐसा सरल स्वभाव भगवान का। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीला, बाल लीला अधिक आकर्षक है सब प्रकार से, लेकिन फिर भी एक सिंपलिसिटी भी, सरलता भी एक गुण है लीला का, तो वही स्वरूप में किए। बाल चरित अति सरल सुहाए शारद से शंभु श्रुति गाए। सरस्वती जी, भगवान शेषनाग, भगवान शिव और वेद, ये सब भगवान श्री राम की बाल लीला का गान किए। जिनकर मन, अब कहते हैं जिनकर मन सदन हिराता, ते जन वंचित किए विधाता। जिन लोगों का मन इन लीलाओं में नहीं रमा,
उनको ब्रह्मा ने वंचित कर दिया, अर्थात उन्हें अति भाग्यहीन बनाया ब्रह्मा। इन लीलाओं में जिनका चित्त आकृष्ट नहीं हुआ, जिनकर मन इन सन नहीं लाता, इनमें आसक्त नहीं हुआ श्री राम की लीलाओं में, ते जन वंचित किए विधाता। उन लोगों को विधाता ने वंचित किया, अर्थात असली लाभ से वंचित किया, उनको महादुर्भाग्यपूर्ण बना दिया। इस जीवन का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, भगवान का नाम न गाना, उनकी लीला न गाना, न सुनना, यही दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा सौभाग्य है भगवान की लीलाओं को, नाम को गाना और श्रवण करना। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदामुधिवर्धनम, यह भगवान का नाम संकीर्तन आनंद के समुद्र को बढ़ाता रहता है। स्वयं आनंद का समुद्र है, यह कहना इसकी हीनता है। आनंद के समुद्र को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम वही यहाँ पर सारे भगवान श्री जिन लोगों का मन इन लीलाओं में नहीं रक्त हुआ, उनको विधाता ने बहुत घाटा में डाला, उनको भाग्यहीन बनाया। और जब बच्चे थोड़ा बड़े हुए तब की लीला कहते हैं, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। इनको जनेऊ दिया, उपनयन संस्कार किया गया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के घर में, गुरुकुल में जब गए पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के यहाँ, तो थोड़े समय में ही श्री राम सारी विद्याएं पढ़ गए। अरे ये कौन आश्चर्य है, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो प्रभु पढ़े कौतुक भारी। जिनके सहज निश्वास से ये वेद निकले हैं, जिनके सहज अनुभव है। आदमी सांस लेता है तो उसमें कोई ज्ञान चक्कर नहीं करता है। भगवान जो सांस लिए हैं, छोड़े हैं, वही उनका अनुभव है, बिल्कुल ज्ञान पूर्ण है वेद। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो प्रभु पढ़े कौतुक भारी। वो पढ़ने गई, यही भारी आश्चर्य, क्या जरूरत है पढ़ने की। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। प्राय समस्त राजाओं की लीलाएं भगवान श्री राम किया करते थे। खेलने में अन्याय करना, कुछ बच्चे अपराधी के रूप में पकड़े जाते थे, चोर के रूप में, तो उनको ये देते थे, निर्णय देते थे, इसको ये दंड दो, इसको ये दंड दो, राज्य में ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो, ये करो, वो करो। और राजाओं का चरित्र पेश करते हैं। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरही सब भाई, थकित होई सब लोग बुलाई। हाथ में धनुष बाण बहुत सुंदर लगता था, रूप देख करके चौर की क्या अचर विमोहित हो जाते थे। जिन गलियों में श्री राम अपने भाइयों के साथ विहार करते थे, उस गली में सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ करके और एक टक श्री राम को देखा करते थे। इतनी सुंदर लीलाएं, गलियों में लट्टू खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। इसको देख करके सब चकित हो जाते थे, रूप देखने में मस्त हो जाते थे। इस प्रकार कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। अयोध्या के कौशलपुरवासी नर नारी बालक वृद्ध, प्राण होते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। श्री राम सबको प्राण से भी अधिक प्रिय लग रहे थे। प्राण कितना प्रिय है किसी व्यक्ति को। अभी किसी का गला दबाया जाए, नाक दबाई जाए, तो सांस लेने के लिए व्यग्र हो जाएगा। सांस लेना इतना प्रिय है तो प्राण पर
प्राण से भी अधिक प्रिय लगते थे श्री राम। गलियों में खेलते थे, बीथियों में विहार करते थे, तो सबको प्राण प्रिय लगते थे। कभी कोई उद्विग्न नहीं हुआ श्री राम से, कभी कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भी कोई उद्विग्न नहीं हुआ, लेकिन उद्वेग की लीला करते थे सब लोग। और भगवान श्री राम तो कभी किसी को उद्वेग नहीं दिए। प्राणों ते प्रिय लागत सब कह राम कृपा। भगवान श्री राम सबको प्राण से भी प्रिय लगते थे। इस तरह भगवान की बाल लीला कुछ कही गई, बधाई गाया गया, और हम यहीं पर विश्राम देते हैं। परम पूज्य श्री लोकनाथ गोस्वामी को बहुत धन्यवाद कि ये आए, कथा में बैठे। वास्तव स्थान में कीर्तन के सम्राट हैं। ये चौपाइयाँ ऐसे हैं कि वास्तव में जरूरत है कि कुछ गायक इसको गाया करे, गाने से आनंद आएगा। बहुत धन्यवाद आप सबको भगवान के इस जन्मोत्सव में भाग लिए। भगवान श्री राम पर अवश्य कृपा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे